नमस्कार। आज हम समझेंगे सामाजिक संस्थाओं के महत्व एवं उनके कार्यों के बारे में। फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो किसी भी समाज में सामाजिक संस्थाओं का एक विशेष स्थान होता है, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति को समाज में रहने, खाने, पीने, उठने, बैठने का एक तरीका सिखाती हैं और यही संस्थाएं व्यक्ति को सभ्य बनाती हैं, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति में एक नैतिकता डेवलप करती हैं कि वो समाज में उसको किस तरीके से व्यवहार करना है। हम जानते हैं कि पशुओं का भी समाज होता है, मनुष्यों का भी समाज होता है, लेकिन उसमें अंतर क्यों है इतना ज़्यादा? क्योंकि सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति को, मानव समूह को व्यवस्थित रहना, समाज में व्यवस्था बनाए रखना, किस तरीके से व्यवहार करना है, ये सिखाती है। तो एक सामाजिक संस्थाओं का समाज में बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसी के साथ हम कुछ और इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं सामाजिक संस्थाओं का। पहला है आवश्यकताओं की पूर्ति करना, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल में। फिर है व्यवहारों में समानता, इक्वलिटी इन बिहेवियर। सांस्कृतिक हस्तांतरण, कल्चर ट्रांसफ़र। और परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल का निर्धारण करने में, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस एंड रोल। तो ये कुछ कार्य भी बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं कि सामाजिक संस्थाओं के। अब आइए हम समझते हैं इन्हीं इम्पोर्टेंस को, इन्हीं कार्यों को डिटेल में। सबसे पहले हमने बात की थी आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्यों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और ये जो आवश्यकताएं होती हैं वो सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से ही पूरी हो पाती हैं। तो सामाजिक संस्थाओं का जो एक महत्व है वो है व्यक्तियों के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। हम सभी जानते हैं कि समाज में नियंत्रण तभी बना हुआ है जब ये सामाजिक संस्थाएं हैं। सामाजिक संस्थाएं क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, इसी वजह से समाज में नियंत्रण बना रहता है। नेक्स्ट है व्यवहार में समानता, इक्वलिटी इन बिहेवियर। कैसे होती है? क्योंकि जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे हम परिवार की बात कर लें, विवाह की बात कर लें, शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें, आर्थिक संस्थाओं की बात करें, सभी में कुछ नियम होते हैं, कुछ कार्य प्रणालियाँ होती हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ रीति रिवाज होती हैं, परंपराएं होती हैं और उस संस्था के अनुसार ही जो भी सदस्य होते हैं उनको उसी के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। तो क्या बात हो गई? व्यवहार में समानता लाती हैं सामाजिक संस्थाएं। नेक्स्ट है कल्चर ट्रांसफ़र का। तो जो भी संस्थाएं होती हैं, सामाजिक संस्थाएं, हम परिवार की बात करें, परिवार की जो संस्कृति होती है वो संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। तो संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है। तो संस्थाओं का एक मेन कार्य होता है कल्चर का ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट पॉइंट है परिस्थिति, स्टेटस एंड भूमिका, रोल का निर्धारण करता है। तो ये जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो प्रत्येक व्यक्ति की समाज में उनका क्या स्टेटस है और उनका क्या भूमिका होगी ये निर्धारण करती है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर में देखें कि परिवार कब बनता है? दो लोगों के, एक महिला और पुरुष के विवाह से। और जब वो आगे बढ़ता है परिवार, तो माता, पिता, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये सब क्या है? परिस्थिति हैं। तो परिवार उनको ये परिस्थिति प्रदान करता है, उसी के अनुसार वो अपनी भूमिकाएं निभाती हैं। पिता की अलग भूमिका होती है, माता की अलग भूमिका होती है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, बच्चे, इन सब की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। तो सामाजिक संस्थाएं, चाहे कोई भी सामाजिक संस्था हो, वो समाज में व्यक्ति को एक परिस्थिति प्रदान करती है और उसी के अनुसार वो भूमिकाएं का निर्वहन करते हैं। नमस्कार।